हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखना ना भूलिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में कौन सा यौगिक समाप्त हो जाता है। तो खाना पकाते समय कौन सा यौगिक समाप्त हो जाता है। ऑप्शन है ए वसा, विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो खाना पकाते समय कौन सा यौगिक अधिकतर मात्रा में समाप्त हो जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी विकल्प, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा विटामिन। विटामिन जब खाना बनाते हैं तो जो भी तत्व होते हैं उसमें से विटामिन खत्म हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा था। जो औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक था वह कौन सा था। ऑप्शन है मोती मस्जिद, रंग महल, मोती मस्जिद या क्या था, दीवान ए खास। तो कौन सा था। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा बी विकल्प, आपका सही जवाब हो जाता है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, डेल्टा के किनारे लवणीयता होती है। डेल्टा के किनारे लवणीयता होती है, कम लवणीयता होती है, ज़्यादा लवणीयता होती है, स्थायी लवणीयता होती है या अप्रभावी लवणीयता होती है। तो डेल्टा के किनारे कैसी लवणीयता होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डेल्टा के किनारे कम लवणीयता होती है। कैसी लवणीयता होती है, कम लवणीयता डेल्टा के किनारे पाई जाती है। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वाशियोक्र रोग किसकी कमी के कारण होता है। खनिज लवण के कारण, वसा के कारण, प्रोटीन या विटामिन। तो किसकी कमी के कारण रोग होता है। तो किसकी कमी के होता है, प्रोटीन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया था। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था वह 2019 में किसे प्रदान किया गया था। ऑप्शन है ए दीपा मलिक को, बी बजरंग पुनिया को, डी रोहित शर्मा को या सी ए व विकल्प बी दोनों को। ए व विकल्प बी दोनों को। तो किसको दिया गया था। तो आपका यह विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए व विकल्प बी दोनों को दिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री के सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है। जब कोई गतिशील वाहन है, हम किसी गतिशील वाहन में यात्रा करते हैं तो उसके अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है। उसके आगे की ओर क्यों झुक जाता है, आगे की ओर क्यों झुक जाता है। आपका विकल्प बिल्कुल एक सही जवाब हो जाएगा, शरीर का चलान रुक जाता है लेकिन ऊपरा भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण गतिशील अवस्था में होने के कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं। आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ पर होता है। जो रथ यात्रा महोत्सव है वह कहाँ पर बनाई जाती है। तो रथ यात्रा महोत्सव महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे कि रथ यात्रा महोत्सव कहाँ पर होता है, कोंकण, पुरी, द्वारिका या हरिद्वार। तो कहाँ पर होता है रथ यात्रा महोत्सव। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पुरी में। पुरी में रथ यात्रा महोत्सव होता है। अगला क्वेश्चन है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। जो जल अपघटन होता है उसमें जो ऊर्जा होती है वह किस रूप में उत्पन्न होती है। तो किस रूप में उत्पन्न होती है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, उष्मा के रूप में। उष्मा के रूप में क्या होती है, आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है। आपको बताना होगा कि 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा ईंधन तत्व नहीं है। ईंधन तत्व को नहीं है, यूरेनियम आपके ऑप्शन है, ए यूरेनियम नहीं है, बी थोरियम नहीं है, सी रेडियम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हीलियम आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हीलियम जो है, हीलियम ईंधन तत्व क्या है, नहीं है। और ये विकल्प हैं, और आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपको बताना होगा निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है। निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है, हरे रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का या लाल रंग का। तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत के उपग्रह छोड़ने का केंद्र है वह किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या केरल में। तो श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा
कहाँ पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, चीन और जापान के प्रचंड और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो जल्दी से जल्दी क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? टाइफून्स के नाम से जाना जाता है। जो चीन और जापान में जो प्रचंड जो विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन्हें टाइफून्स के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की विधि कौन सी है? जो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की विधि है वह कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि है? केवल संवहन। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। केवल संवहन सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की विधि हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रह का जो सांझ का तारा और भोर का तारा, सांझ का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह या शनि ग्रह? तो किस ग्रह को क्या भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह आपका हो जाएगा? शुक्र ग्रह आपका विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, डर्बी शब्द किससे संबंधित है? जो डर्बी शब्द है वह किस खेल से संबंधित है? दौड़ से, पोलो से, घुड़दौड़ से या तैराक से? तो डर्बी शब्द किससे संबंधित है? डर्बी शब्द किससे संबंधित है? तो घुड़दौड़, जो घोड़े की दौड़ होती है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी रेल लाइन कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी जो रेल लाइन है वह कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, ट्रांस एशियन या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना होगा कि विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? रेड क्रॉस जो थी उसके संस्थापक कौन थे? तो रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी ड्यूनेट। विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक झंडे पर जुड़े 5 गोलों में से कौन से रंग का गोला नहीं होता? आपको बताना होगा, जो ओलंपिक झंडा होता है उसमें 5 रंग के गोले होते हैं। उसमें जो होते हैं 5 रंग के, आपके 5 रंग के गोले होते हैं। तो आपको बताना होगा कि कौन से रंग का गोला नहीं होता। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना होगा कौन से विकल्प का गोला नहीं होता। काला, हरा, लाल या बैंगनी? तो कौन से रंग का गोला नहीं होता? तो बैंगनी रंग का गोला आपका विकल्प डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अवश्य इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। मार्च 1942, अगस्त 1942, सितंबर 1942 या जनवरी 1942? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? कुछ बच्चों ने बताया है अगस्त 1942, कुछ ने बताया है अगस्त 1942 और एक ने बताया है, तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है मार्च, वह बिल्कुल गलत चुना है। विकल्प आपका डी भी बिल्कुल गलत है और क्या सी भी बिल्कुल गलत है। अगस्त 1946, अगस्त 1942 चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या अगस्त 1942 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, धान का झुलसा रोग का कारक कौन सा है? जो धान में झुलसा रोग होता है उसका कारक क्या होता है? जीवाणु, मैंगनीज की कमी, फफूंदी या जिंक की कमी? तो धान का जो झुलसा रोग होता है, जो धान में झुलसा रोग है वह किसकी कमी कारण होता है? तो फफूंदी का कारक है। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां का विस्तार पाया जाता है? आपको बताना होगा कि भारत की जो सर्वश्रेष्ठ ऊंचे पर्वत श्रेणियां हैं वह कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती हैं? 12%, 5%, 9% या 10.7%? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 10.7% ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है?
विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? कनाडा, भारत, मैक्सिको या अमेरिका? तो चांदी का उत्पादन जो विश्व में होता है वह सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो चांदी का जो उत्पादन होता है मैक्सिको। मैक्सिको आपका बिल्कुल सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर मान लिया आपने यहाँ लो वीडियो देख ली, अगर आपको यहाँ से जो अगले क्वेश्चन है वे देखने को मिले, आपका जो पेपर था वो अगले क्वेश्चन वाले देखने को मिले, तो आपकी अब लोग जो वीडियो देखी गई वो तो बेकार गई ना। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, बागमती नदी, गोदावरी नदी या सिंधु नदी? तो अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी विकल्प डी सिंधु नदी अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी आपकी हो जाएगी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का मूंगफली में उत्पादक में विश्व का कौन सा स्थान है? जो मूंगफली है उसमें उत्पादन में जो भारत का स्थान है वह कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, आठवां या तीसरा स्थान? तो कौन सा स्थान है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? जो भारत में हरित क्रांति थी उसमें जो भारत पर प्रभाव पड़ा था तो सर्वाधिक कौन सी फसल पर पड़ा था? धान की फसल पर, मक्का की फसल पर, ज्वार की फसल पर या गेहूं की फसल पर? तो आपको बताना होगा भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। तो किस फसल पर पड़ा था? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा गेहूं की फसल पर पड़ा था। कौन सी फसल पर? गेहूं की फसल। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? तो क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? काला, नीला, हरा या उजाला? तो कैसा कर देता है? नीला कर देता है। लाल लिटमस पेपर को क्षार क्या कर देता है? नीला कर देता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपको बताना होगा बाल श्रम जो निषेध है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 24 में दिया गया है, 28 में, 42 में या 29 में? तो कौन सा आर्टिकल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा? आर्टिकल 24 आपका विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल की श्रेणी में नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल की श्रेणी में नहीं आता? जूट, पटसन या चुकंदर या सनी? तो कौन आपको बताना होगा रेशेदार 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 फसल की श्रेणी में नहीं आता? कौन नहीं आता? चुकंदर। चुकंदर विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन नहीं आता? चुकंदर नहीं आता। आपका अगला क्वेश्चन है, 1544 में शेरशाह और मालदेव को हराकर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार किया था? शेरशाह ने जो मालदेव को 1544 में हराया था तो उसमें से किस पर अधिकार किया था? जोधपुर पर, गोलकुंडा पर, मछलीपट्टनम पर या इसमें से किसी कोई भी नहीं? तो किस पर अधिकार किया था? जोधपुर पर अधिकार किया था। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को सुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो आपको बताना होगा कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग या संसद? तो कौन प्रदान करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाता? जल्दी से जल्दी बताइएगा कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 43, 44, 45, 46? मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र। आपका विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? आपको बताना होगा कि रबी की फसल कौन सी नहीं है। तो रबी की फसल कौन सी नहीं है? विकल्प डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मूंगफली की जो फसल है वह रबी की फसल नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रिएक्ट स्केल में मापा जाता है? रिएक्ट स्केल में किसे मापा जाता है? द्रव्यमान के घनत्व को? बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। हवा के संवेग को? बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। पर्वतों की ऊंचाई को? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर में मापी जाती है। तो आपका विकल्प डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है? तो त्रिपिटक किस धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है? हिंदू धर्म,
गलत। मुस्लिम धर्म बिल्कुल गलत। जैन धर्म बिल्कुल गलत। तो बौद्ध धर्म आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? आपको बताना होगा तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? हरे रंग का। बिल्कुल गलत। पीला नहीं होगा आपका, नीला नहीं होगा, लाल रंग आपका सही जवाब हो जाएगा। लाल रंग का सबसे अधिक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य होता है किसका? लाल रंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भूरा कोयला को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना होगा भूरे कोयले को किस नाम से जाना जाता है? पीट कोयले को? नहीं। लिग्नाइट कोयला? बिल्कुल सही। विकल्प सी जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। जो भूरा कोयला होता है वह लिग्नाइट नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लिग्नाइट नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वासी स्कोर कर रोग किसकी कमी के कारण होता है? खनिज लवण, वसा, प्रोटीन या विटामिन? तो किसकी कमी के कारण होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। तो किसकी कमी के कारण होता है? विकल्प प्रोटीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सी कमी के कारण? प्रोटीन कमी के कारण। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 के रथ यात्रा महोत्सव रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? कोणार्क में, पुरी में, द्वारिका में या हरिद्वार में? रथ यात्रा महोत्सव कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? आपका बिल्कुल पुरी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या अम्ल? तो जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में ऊर्जा जो होती है आपकी ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से ईंधन तत्व नहीं है। तो ईंधन तत्व कौन सा नहीं है? हीलियम आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? विकल्प डी हीलियम आपका जो आपको तत्व दिए गए हैं यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, तो इनमें से हीलियम आपका सही जवाब हो जाता है। क्या नहीं है? ये ईंधन तत्व नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो कौन सा संत है जो पशु पक्षियों से विख्यात है? तो सेंट फ्रांसिस। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं क्या नियंत्रण कुछ विशेष प्रोटीन करते हैं? इनका नाम क्या है? आपका क्वेश्चन है, जो शरीर में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनका जो नियंत्रण करते हैं वह कुछ विशेष प्रोटीन करते हैं, तो इनका नाम बताइए। तो इनका नाम क्या है? हार्मोन्स। विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पापा भूल गए क्या? ऐसा इसको तो याद कर लो, कौन हो जाएंगे? हार्मोन्स आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत के उपग्रह छोड़ने पर का केंद्र है किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? तो किस राज्य में स्थित है? अब किस राज्य में स्थित है? ये आपका जो दक्षिण भारत है इसका नक्शा है, तो किस राज्य में स्थित है? कहाँ से? यहाँ से छोड़े जाते हैं, यहाँ से आपके जो रॉकेट वगैरह छोड़े जाते हैं, तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और यहाँ कौन है? तमिलनाडु। केरल आपका नीचे आ जाएगा और महाराष्ट्र यहाँ। तो यहाँ से छोड़े जाते हैं ना, तो यहाँ पर कौन है? आंध्र प्रदेश। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में बेकार भूमि या बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में है? जो बेकार भूमि है उसका जो अधिकतम क्षेत्र है वह किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो किस राज्य में बेकार भूमि का क्षेत्र है? तो किस राज्य में है? राजस्थान आपका विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? मालाबार तट, काराकोरम मंडल पर, कोणार्क तट या गुजरात तट? तो कौन से तट पर ज्वार शक्ति का उत्पादन सबसे अधिक होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज्वार शक्ति का उत्पादन किस तट पर अधिक होता है? तो गुजरात तट। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चीनी और जापान में प्रचंड और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है, भूल गए, टाइफून्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफून्स। क्या कह रहे हो? यह क्वेश्चन हमारा पढ़ा पढ़ा लग रहा है मगर इस क्वेश्चन को हम भूल गए। यही तो आप एग्जाम में करते हो, आपके पढ़े हुए क्वेश्चन भी भूल जाते हो। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको पढ़े हुए क्वेश्चन सारे सेलेक्ट कराने वाले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की विधि कौन सी है? जो सूर्य से जो पृथ्वी तक ऊष्मा संचरण की विधि है वह कौन सी विधि है? केवल संवहन। विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। जो मनुष्य का शरीर होता है उसका सामान्य तापमान कितना होता है। तो इसका विकल्प जो इसका जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। आपका अगला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वह कितनी दूरी है। 60 सेमी, 25, 15 या 100 सेंटीमीटर। आपको बताना होगा कि जो मनुष्य की जो न्यूनतम दूरी है मतलब कम से कम कितनी दूरी तक के कि वस्तु को मनुष्य की आँख अपनी जो स्वतंत्र रूप से देख सकती हैं। 60 सेमी, 25, 15 या 100। तो कितनी सेमी है? 25 सेमी। आपका विकल्प भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में यह भी ना बताना कि वीडियो कैसी लगी। और जिन क्वेश्चनों का भी जवाब हमने पूछा है उनका जो है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना होगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।